नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जूम सेशंस पे हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि सर, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्क्स इस पे क्या रैंक हो सकता है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज के थ्रू या टाइप करके रिप्लाई देना बहुत टफ होता है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कोई एक क्वेश्चन पूछ के पूरे सिस्टम का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपको एक डिटेल नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, और उसके लिए अगर आप हमारे साथ जूम सेशन पे जुड़ते हैं तो मैं आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। इसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली इस सेशन के बाद अगर आप हमसे पेड गाइडेंस लेना चाहेंगे पूरी काउंसलिंग के लिए, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे, बट इस जूम सेशन के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने। इसमें हम क्या चीज कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे कि आपके मार्क्स पे क्या रैंक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए, वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट हर एक टेंटेटिव आइडिया होता है। हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे, लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पे, रैंक के आधार पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि 300 पे क्या रैंक हो सकता है, 350 पे क्या हो सकता है, 400 पे क्या हो सकता है, 500 पे क्या हो सकता है। तो जो भी आपके मार्क्स हैं उस पर क्या एक एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा उस रैंक पे आपको पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिल सकता है। अगर प्राइवेट मिलता है तो कॉलेज कैसा है, उसकी फीस कितनी है, उसका लोकेशन कैसा है, वहाँ की काउंसलिंग कैसे करनी है, वहाँ की काउंसलिंग करने के लिए आप एलिजिबल भी हैं या नहीं है, वो ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है, ओपन स्टेट क्लोज स्टेट होता क्या है, प्लस वहाँ की काउंसलिंग करने के लिए सिक्योरिटी फीस कितनी जमा करनी होगी, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है नहीं है, सेकेंड राउंड फ्री एग्जिट है नहीं है, प्लस ओपीडी कितनी है हॉस्पिटल की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं। तो ये सारी क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं कि अगर मेरा रैंक 25,000 आ रहा है या आ सकता है, तो 22,000 से लेकर के और 28,000 रैंक के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि अगर मुझे मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस फीस पे मुझे सीट मिल सकता है, और जो हॉस्टल फीस है वो क्या रह सकती है, मेस चार्जेस क्या हो सकते हैं। तो मैं एक ओवरऑल एक आइडिया में आपको 10 15 20 मिनट का एक सेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एग्जाम हो गया है और आप 20 25 दिन का टाइम है आपके पास। रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद मेरे पास भी बहुत भीड़ होती है और आप भी बहुत घबरा जाएंगे, बिकॉज जब रैंक आएगा और काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस आने लग जाते हैं तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अभी क्या करना है, यहाँ का भी भर दूं, वहां का भी भर दूं, क्या करूं। हर स्टेट में 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस आप जमा करेंगे, और पूरे भारत में 30 काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, एक सेंटर की और बाकी 29 स्टेट की। तो हर स्टेट की जो काउंसलिंग है वो आप कर नहीं सकते, बिकॉज हर जगह 2 लाख या 1 लाख आप सिक्योरिटी फीस के तौर पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसी स्टेट की काउंसलिंग मिस कर दी जहां पे आपको कम बजट में सीट मिल सकता था, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है। तो जितना जरूरी है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, उतना ही जरूरी है काउंसलिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। मार्क्स इतना अच्छा नहीं भी है, रैंक इतना अच्छा नहीं भी आएगा, तो भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कम से कम बजट में मिल सकता है। हमने 20 लाख रुपए फीस में कोई कॉलेज ले लिया जिस जो स्टाइपेंड सिर्फ 15,000 रुपए देता है, और हमने 25 लाख रुपए फीस में कोई कॉलेज लिया जो स्टाइपेंड 55,000 रुपए देता है। दोनों में फर्क है। तो हमें 25 लाख रुपए दे करके 55,000 रुपए स्टाइपेंड देने वाला कॉलेज लेना चाहिए, अगर हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है 5 लाख की फीस के डिफरेंस में। तो ये सब माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें होती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो आप काउंसलिंग को अच्छे से प्रोसीड करेंगे। आपका एक माइंड मेकअप पहले से बन जाएगा कि हाँ, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। 25,000 रैंक आपका आ रहा है, आप सोच के बैठे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एमडी डर्मेटोलॉजी मिल जाएगा, असंभव है। आप सोच के बैठे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में डर्मेटोलॉजी मुझे लो बजट में मिल जाएगा, असंभव है। तो बट फिर भी आप सोच के बैठे हैं कि मुझे ऐसा मिलेगा, और उसी तरीके से आप काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे। जब आप उसी तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे कि देखता हूं फर्स्ट राउंड में मिल जाए तो सेकेंड राउंड में फिर दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लूंगा, बट आप ये भूल जाते हैं कि जिसको फर्स्ट राउंड में मिल गया है क्या वो छोड़ देगा? फिर सेकेंड राउंड में अगर आप चाहेंगे तो भी आपको वो कॉलेजेस नहीं मिलेंगे जहां पे फीस थोड़ी सी ज्यादा थी। वो आपको फर्स्ट राउंड में मिल सकती थी, बट आपने फर्स्ट राउंड ट्रायल ट्रायल में निकाल दिया कि मैं देख लूं क्या मिलता है। तो इसलिए काउंसलिंग का एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारे नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जूम मीटिंग के लिए, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, अपना कंफर्टेबल टाइम
कंफर्टेबल डे डाल दीजिए। मैं संडेज को भी मीटिंग करता हूँ जूम सेशंस पे, तो आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, और फिर अगर आप चाहें तो हमसे हमारी पेड गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये इसी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया था, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद बहुत हड़बड़ी होती है, मेरे पास भी भीड़ होती है, तो मैं भी उतना समय नहीं दे पाऊंगा जितना अभी मैं दे सकता हूं। और आपके पास भी अभी समय है, इन्हीं सब चीजों के लिए अभी समय है कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, पता करना है कि किस कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, उसका फी क्या होगा, डिटेल फीस क्या होगा, कॉलेज फीस, सिक्योरिटी फीस, हॉस्टल फीस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और उसके बाद जो भी आपका और मेरा कंफर्टेबल टाइम होगा उस पे हम जूम सेशंस करेंगे। अपने सारे क्वेश्चंस लिख के रखिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड दिस सेशन इज फुली फ्री, इससे कोई चार्जेस नहीं है। और जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, वो उनको व्हाट्सएप पे ही हमारे एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने लिंक भेजा होगा, उस पे जाकर के आप रजिस्टर कर दीजिए। यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आए तो कम से कम आप तक पहुंचे और आप उसको जो है वो देख पाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।